नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का केस आईनी बेंच के सामने है। फैसल सिद्दीकी साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए। मखसूस नशिस्तें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मखसूस नशिस्तें मिलनी एट द एंड हुकूमत को है, लेकिन एक बहुत बड़ी कबाहत है। वो कबाहत क्या है उसका जिक्र करेंगे आज के प्रोग्राम में। अलीमा खान ने लाहौर में एक रैली से, एक तकरीब से खिताब किया। क्या अलीमा खान आहिस्ता आहिस्ता पार्टी को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं, या फिर जो पीटीआई है वो किसी और के हाथ में आएगी? ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया इमरान खान के ऊपर। वो इल्ज़ाम क्या है वो भी शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ पे सबसे पहले आज का जो सबसे बड़ा, सबसे अहम जो केस है वो है मखसूस नशिस्तों का केस। फैसल सिद्दीकी साहब से ये जो जज साहब हैं उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो तो सीटें लेने ही नहीं आई थी, पीटीआई लेने आई। तो जिसके जवाब में फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगर सीट्स पीटीआई को भी मिलती हैं तो भी हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो मुफादात हैं वो सेम है। उन्होंने कहा जी आपके मुफादात सेम कैसे हो सकते हैं जब आपका तो मंशूर ही सेम नहीं है? तो जिसके जवाब में उन्होंने कहा जी हमारा मंशूर सेम हो ना हो, अगर सीटें पीटीआई को मिलें या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलें तो ये डायरेक्ट। साथ ही साथ मंदोखेल साहब ने ये भी कहा, उन्होंने कहा जी कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसले की तशरीह गलत हो गई तो इसकी सज़ा हम वोटरों को नहीं दे सकते। और इसके साथ ही साथ मंदोखेल साहब ने ये भी कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल देख लें, हमारे पास इंसाफ लेने नहीं आई तो हमने उसको कितना कुछ दे दिया, अगर आप हमारे पास आते तो हम आपको कितना कुछ देते। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये जो अदालतें हैं बस इसी तरह की कोई, आप ये कह लें कि कॉमेडी थिएटर सा लगता है, जिसमें वो कभी कोई दावा करते हैं कभी कोई दावा करते हैं। मैंने आपको ये बताया था एक अहम पॉइंट जो कि उठाया गया अदालत में, वो ये था कि चले मान लें फॉर एग्जांपल आप पीटीआई को ना दें, तो आप ये जो तकसीम कर रहे हैं मखसूस नशिस्तों की, जो दूसरी पार्टीज़ को दे रहे हैं, वो आप किस तनासुब से कर रहे हैं? अगर फॉर एग्जांपल जो आज़ाद एमएनएज हैं वो पीटीआई के आप ना कंसिडर करें, क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, क्या वो पीएमएलएन के हैं? और जिस तनासुब से आप उनको सीटें दे रहे हैं उस तनासुब का आइन में कहीं पे कोई जिक्र है? नाज़रीन, इसका कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है। मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिलनी हैं, हुकूमत को देनी है। नाज़रीन, काजी फाइज़ साहब ने अपने चाहने वाले चंद सहाफ़ियों को इकट्ठा किया और उनको ये बताने की या मनाने की कोशिश की कि ये जितने भी फैसले हुए वो मैंने न्यूट्रल किए। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि काजी फाइज़ साहब के साथ चूंकि इमरान खान ने ज़्यादती की इसलिए उन्होंने अपना बदला ले लिया। राना सनाउल्लाह साहब भी आजकल जो है वो ऐसा लगता है कि जिस तरह वो बंदे के जो रडार्स हैं ना वो तेज़ हो जाते हैं और बंदा सच बोलना शुरू कर देता है। राना साहब भी आजकल कई जगहों पे सच बोल जाते हैं, और चाहे वो जनरल फैज़ हमीद का मामला हो, चाहे वो जनरल बाजवा का मामला हो, चाहे वो काजी फाइज़ का मामला हो, राना सनाउल्लाह कहीं ना कहीं सच बोल जाता है। तो नाज़रीन, काजी फाइज़ साहब ने ये जो परसेप्शन कायम करने की कोशिश की, जी मैं बड़ा ईमानदार हूँ। नाज़रीन, काजी फाइज़ साहब पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन जज हैं, जिन्होंने 2024-25 का जो इलेक्शन है उसको उन्होंने वाड़ के रख दिया। अगर कहीं पे भी थोड़ा सा इंसाफ नामी कोई चीज़ होती तो आज पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल अनार्की है, अनस्टेबिलिटी है, ये कहीं ना कहीं जाके इसका कोई इख्तिताम हो चुका होता। नाज़रीन, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, जमहूरियत की हालत ये है, यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये सिर्फ इसलिए नहीं तैनात करते कि अगर तैनात करेंगे तो वो जो कुंजर वजह हुआ है उसको कौन सही करेगा। नाज़रीन, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसको रिप्लेस करके आईनी बेंच को उसकी जगह दे दी गई। 26वीं आईनी तरमीम कर ली गई, अब 27वीं की तैयारी की जा रही है। 2/3 मेजोरिटी हासिल करने के लिए मखसूस नशिस्तों की ज़रूरत है, जो कि ये अदालत पूरी कर देगी, जिसे हम आईनी बेंच कहते हैं। यही खबर है और यही सच है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मखसूस नशिस्तें इन्हीं को मिलनी है। अब आ जाते हैं हम दूसरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स, जो अलीमा खान इमरान खान की बहन है, उन्होंने लाहौर में एक तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान की रिहाई इंशाल्लाह हमारी जो जदोजहद है उसी के बायस होगी। इमरान खान बाहर किसी भी डील के नतीजे पर नहीं आना चाहते, बल्कि वो ये कहते हैं कि मैं जब भी आया आइन और कानून के रास्ते वापस आऊँगा। अब वो आइन और कानून का रास्ता आप आवाम को भी बता दें। ना ही तो इमरान खान की पार्टी कहीं पे कोई प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है, ये अंदर की खबर है, अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला केपी के हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि मुझ पे सोशल मीडिया पे बेजा तनकीद होती है। नाज़रीन, केपी के वज़ीर आला आप हैं, आपको चाहिए कि आप पार्टी को कम अज़ कम इकट्ठा करें, किसी जगह पे किसी एजेंडे पे आप मुत्तफ़िक करें,
जो पार्टी में टूट फूट है उसमें कोई पॉजिटिव किरदार अदा करें। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर का कहीं पे भी अगर कोई पॉजिटिव किरदार है तो काइंडली इस नीचे मुझे भी कमेंट करके तो आप बता दीजिएगा कि जी गंडापुर साहब ने ये। अब जो बयानात गंडापुर साहब की तरफ से दिए जा रहे हैं, मार देंगे, गोलियां लेके आएंगे, असलहा लेके आएंगे, और अल्लाह के बंदे वो भी तो यही चाहते हैं कि आप इस तरह के बयानात दें ताकि आपको दहशतगर्द तंजीम और दहशतगर्द सियासी जमात डिक्लेयर करके तो आप पे पाबंदी लगा दें। आप तो उनका रास्ता हमवार कर रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान अकेला ही सारे के सारे निज़ाम के साथ लड़ रहा है। इवन कि इमरान खान की जो पार्टी है वो भी इमरान खान के साथ नहीं खड़ी हुई, और ये कहा जा रहा है, ये र्यूमर्स हैं कि अली अमीन गंडापुर वो किसी और के हाथों कठपुतली बन चुका है और अब वो इमरान खान से ज़्यादा किसी और के हुक्म को तरजीह देता है। अगर हम बजट की बात करें तो भी आप ये देखें कि इमरान खान ने ये कहा था कि जब तक मुझसे मुलाकात नहीं होती बजट पेश नहीं होगा, लेकिन बजट तो पेश हो गया। नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की ताज़ा सूरत हाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, अगर सियासी जमातों की बात करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी सबसे मकबूल अवामी सियासी जमात है, लेकिन जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो नाकाम हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में जो सियासी ये जो गहमा गहमी है, अनस्टेबिलिटी है, ये ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान तरक्की की राह पे वापस आए। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।